साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा डी चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपलएससी में लेखपाल भर्ती में जो हाई कोर्ट में कोर्ट केस लगे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सारे कोर्ट केसों को 4 सप्ताह के अंदर निपटाना है और 22 मार्च को फाइनली सुनवाई होगी तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, जो यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा किसी प्रश्नों पर विवाद था, तो उन प्रश्नों में जो विवाद की स्थिति में, तो देखो जो कोर्ट केस हैं, कुछ कोर्ट केसों की सुनवाई जो कल होने वाली है, अब लिस्टेड हो गए हैं, तो एक अच्छी बात है। और कुछ कोर्ट केस की सुनवाई 1 मार्च को होने वाली है। ठीक है, तो हम इस सारे कोर्ट केस दिखा दूंगा। तो कल आपको जो कोर्ट केस लिस्ट हुए हैं वो फ्रेश लिस्ट में है, तो आपको सुनवाई देखने को मिल जाएगी। और ये वैसे भी निपटाने हैं, तो ये तुम्हारी प्राथमिकता में है। और एक चीज़ मैं बता दूं अभी थोड़ा सा, कि जो आयोग के वकील हैं सिद्धार्थ सिंघल जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी ही जीत होगी, आपको कुछ नहीं होगा और किसी प्रश्न पर कोई बदलाव नहीं होगा। और ये विश्वास मानिए, आपको सारी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। और लेकिन आप कल 26 तारीख को ज़रूर वहाँ पर पहुँचे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, जिससे आपको चीज़ें और सुगमता से दिखाई दें। ठीक है साथियों, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ सारा कौन कौन सा कोर्ट केस है। और साथियों, ये जो कोर्ट केस लिस्ट हुए हैं कल, जो कल इनकी सुनवाई होनी है 26 फरवरी को, वो फ्रेश लिस्ट में है। एक अच्छी बात है। होता क्या है कि जब कोई कोर्ट केस एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट हो जाता है, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है, उसमें फिर सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन ये जो कोर्ट केस जो हुए हैं कल वाले, वो हैं तुम्हारे फ्रेश लिस्ट में। अच्छी बात है, फ्रेश लिस्ट में लिस्ट हो गया है। दूसरा, और कुछ कोर्ट केस हैं जिन पे लिस्टिंग एप्लीकेशन लग चुकी हैं, वो एकदम प्रोसेस में चल रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद तो लग रही है कि ये सारे के सारे कोर्ट केस बहुत जल्दी जितने भी तारीख पड़ेंगी उस पर ही निपटते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये कोर्ट केस सारे प्रोसेस में है। और भी दिखाऊंगा, और भी कोर्ट केसों की मतलब वो सारी चीज़ प्रोसेस आ गई हैं। 1 तारीख का तो मैंने उस दिन दिखा दिया था कि 1 मार्च को जो होना है उज्ज्वला सॉरी सोलर वाला, उसकी तो डेट पहले ही फिक्स हो चुकी है और इनकी भी फिक्स हो गई है। केस नंबर क्या क्या है अभी मैं आपको सारी चीज़ में दिखाऊंगा, सारे वो तुम्हारा स्टेटस, तो आपको समझ में आ जाएगा और किन किन प्रश्नों पर ये कोर्ट केस किए गए हैं। ठीक है साथियों, तो इनको भी आपको मैं दिखाने अभी कोशिश कर दूंगा, सब बता दूंगा सारी सारी चीज़ें। लेकिन साथियों, बहुत सारे साथी जो हमारे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, साथियों ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए या मैंने अभी आप कभी भी आपको गलत बोला हो या कभी भी गलत सलाह दी हो, इस प्रकार का मैंने कभी नहीं किया कृत्य। लेकिन बार बार कमेंट बॉक्स में जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि इस भर्ती की जांच होगी। तो एक बात बताओ साथी, कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या इस भर्ती की जांच करा लोगे आप? नहीं, आप अपने दिल से हाथ रख के बताना कि किसी भी भर्ती में, इसी भर्ती छोड़ दो, ये वाली भर्ती तो अलग चीज़ है, किसी भी भर्ती का है कोई भी प्रोसेस आप अपने मन से लिखते रहोगे कि हाँ इस भर्ती की जांच होगी, ये भर्ती ऐसे होगी और ये भर्ती वैसे होगी, तो करा लोगे आप? नहीं हो पाएगा साथियों, प्रोसेस होता है। अगर आप वाकई में ऐसा लग रहा है कि ऐसा में कुछ गलत हुआ है, ठीक है साथियों, तो जो मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में लिखने से कुछ नहीं होगा। अब देखो, एक बार इस भर्ती की जांच हो चुकी है एसटीएफ के द्वारा। अगर साथियों आपको विश्वास नहीं है तो इस भर्ती की जांच इस बार अगर आप चाहते ही हो, देखो प्रोसेस में बता दूँ, होगा कुछ है नहीं। आप चाहो तो, जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाह रहा हूँ, और ना मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, ना खुद का बुरा चाहता हूँ। साथियों, अगर आप लग रहा है आपको कि कुछ बुरा हुआ है या कुछ हुआ है इसमें, जो भी है देखो सबके सामने है, सब जानते हैं सारी चीज़ बारे में, लेकिन लग रहा है तो आपको इस बार अनुरोध ये करना, अगर कहीं भी कुछ अगर आपकी जैग है, जुगाड़ है, तो इसकी जांच सीबीआई से की जाए। ठीक है, ये एसटीएफ बेस्टीएफ कुछ नहीं कर रहे। एसटीएफ ने तो अपनी रिपोर्ट जो सौंप दी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया, तो आप इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहती हो इस बार। ठीक है, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। आप बहुत सारे लोग इस प्रकार की गाली गलौज वाली भाषा भी बोलते हैं, तो मेरे को देखो सती ये वाली बात समझ नहीं आती। मैं कभी भी आपको आक्रामकता से बात नहीं करता। दूसरी बात, कभी भी आज तक आपको जितने दिन हो गए अब मेरे साथ जुड़े हुए, कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो आप भी समझो इस चीज़ के लिए कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करो। हम बुद्ध में विश्वास रखते हैं, भारत देश है ये, हम बुद्ध में विश्वास रखते हैं, युद्ध में नहीं। ठीक है साथियों, तो आप ये भी समझ लो, दुनिया बहुत अलग चीज़ किस्म पर चलती है, और ये चीज़ आप भी समझने की कोशिश करो। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप, एसटीएफ ने तो जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन आप इस बार अगर डिमांड कर रहे हो, अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका बता रहे हैं कुछ लोग, तो इसे सीबीआई जांच कराना, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप फिर समझो कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन साथियों, मैं प्रोसेस बता दूं, कुछ नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ प्रोसेस हो चुकी हैं। और आपको अगर थोड़ा सा बुरा लगे या अच्छा लगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है साथियों, अब लाता हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पे कौन कौन से मतलब केस लिस्ट हो चुके हैं, कौन कौन सा कोर्ट केस है।
देखो साथियों, एक तो ये हाई कोर्ट जुडिशरी एट इलाहाबाद, तो ये स्पेशल अपील कोर्ट केस है ये, और तुम्हारा नंबर है 353 2023 में लिस्ट हुआ था, और इसकी फिलिंग डेट भी दिख रही होगी 18/5/2023 को। अब साथियों, अब आपको ये चीज़ सारी की सारी नीचे, हमें इससे मतलब नहीं है, बस मतलब इससे है कि कब है। देखो नेक्स्ट हियरिंग डेट अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी, अब ये दिख रहा है 26/2/2024, मतलब कल की डेट लगी हुई है। तो एक अच्छी बात है, कल आपकी इस कोर्ट केस में जो तुम्हारी ये 353/2023 है, तो इसकी सुनवाई होगी। अब यहाँ पर देख लो, लिस्टेड कोर्ट नंबर 40 और सीरियल नंबर 1 पे, तो ये आपकी सुनवाई बिल्कुल निश्चित तौर पे हो जाएगी। अगर 1 पे कोई कोर्ट केस लिस्ट हो रहा है, तो आपने मैंने स्टेटस भी दिखा दिया, तो 1 नंबर पे आपकी कल इसकी कोर्ट केस की सुनवाई होगी। ठीक है साथियों, तो एक अच्छी खबर है आपके लिए। और दूसरा, ये कोर्ट केस फ्रेश में है, तो वैसे भी फ्रेश लिस्ट ऊपर भी दिख रहा है, तो फ्रेश में है। कोर्ट नंबर 40 सीरियल नंबर 1 पर होगी सुनवाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सुनवाई नहीं हो पाएगी, बिल्कुल होगी सुनवाई। तो 1 नंबर पे है, शुरुआत आपसे होगी, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो एक तो ये कोर्ट केस है 353/223, आपने देख लिया होगा, नीचे सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसमें लग रहा है सारे का सारा। और आपकी वो चीज़ हटा देता हूँ मैं, दूसरा आप कोर्ट केस दिखाता हूँ आपको, सारे दिखा देता हूँ जो आज मतलब कल लिस्ट हुए हैं और आगे प्रोसेस में हैं, उनको सारे के सारे के अब करा देता हूँ। आप देखो साथियों, एक कोर्ट केस हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, ये भी है। लेकिन ये जो कोर्ट केस है साथियों आपका, ये देखो यहाँ पर स्पेशल अपील डिफेक्टिव, और ये 784 है, और ऑब्लिक 2023। तो ये कोर्ट केस आपको तो लिस्ट हुआ था 28/10/2023 को, ये बाद में लिस्ट हुआ था, जब ये तुम्हारा आने वाला था रिजल्ट, उसके टाइम पे ही लिस्ट हुआ है लगभग। तो इसकी जो पहले हियरिंग थी, वो तो थी तुम्हारी 7 नवंबर को फर्स्ट हियरिंग हुई थी, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग अभी दी नहीं है। लेकिन ये कोर्ट केस भी आपको देखोगे तो फ्रेश लिस्ट में लिस्ट हो चुका है। तो एक अच्छी खबर मैं यही बता रहा हूँ कि जो कोर्ट केस फ्रेश लिस्ट में है, वो पहले दूसरे नंबर पे लगेंगे, क्योंकि इस पर जो इसको पूरा पूरा ख़त्म कराना है। सारे जो कोर्ट केस लग रहे हैं, वो सारे के सारे कोर्ट केस आपको ख़त्म कराने हैं, इसीलिए ये फ्रेश में लगाए जा रहे हैं। और पहला मैंने दिखा दिया, वो 353 वाला, वो 1 नंबर पे लिस्ट है, और आपकी सुनवाई कल हो जाएगी इसमें। ठीक है, और दिखाता हूँ कोर्ट केस कौन कौन से हैं साथियों। देखो साथियों, एक कोर्ट केस है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद। अब रिट ए, अब आप में 18, ये तो कोर्ट केस पुराना है, आपने शायद मैंने कई बार इसकी जिक्र किया होगा आपके साथ में, 18/807/2022, ये पुराना कोर्ट केस है। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए मांगा गया था, और पूरा इलाहाबाद में चल रहा था पहले ये, और ये सारा केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी भी ये कोर्ट केस जो अब कॉज लिस्ट टाइप दिखाएगा, तो आप ये देख रहे होगे नीचे एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट है। लेकिन ये 1 या 2 दिन में निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, ये फ्रेश लिस्ट में पहुँच जाएगा, और इस कोर्ट केस की भी सुनवाई आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 कोर्ट केस थे, और आपको मालूम है कि एक कोर्ट केस जो सोलर वाला है, उसकी सुनवाई आपको 1 मार्च को होती दिखाई देगी। और देखो 26 फरवरी को एक केस फिक्स हो गया, कल 26 है, तो आपको एक कोर्ट केस 26 को दिखाई देगा, 1 नंबर और फ्रेश लिस्ट में लगा हुआ है। एक देगा तुम्हारा 1 मार्च वो। ठीक है, और इसके बीच में ही और एक आध कोर्ट केस की जो खबर आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा आपके साथ में। ठीक है साथियों, तो ये रहा साथियों। और साथियों, मेरे किसी से गिला शिकवा नहीं है, और मैं किसी से भी इस प्रकार की बातें नहीं करता हूँ, तो आपसे भी अपेक्षा उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इस प्रकार की बातें ना किया करो। ठीक है साथियों, तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और आपको सुनना है नहीं सुनना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है साथियों, तो अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन, तो आप लाइक शेयर करा करो, नहीं कोई बात ही नहीं है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।